बात होगी 8वें वेतन आयोग की। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर केंद्रीय कर्मचारी संगठन 2 साल से आवाज बुलंद कर रहा था। गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। कर्मचारी संगठनों ने इस घोषणा का स्वागत किया है, मगर इस बाबत कई तरह के सवाल भी उठाए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर रिकॉर्ड बनाएगी? अभी तक जितने भी आयोग गठित हुए हैं, उनकी रिपोर्ट आने और उसे लागू करने में लगभग 2 से 2.5 वर्ष लगते रहे हैं। इस बार स्थिति दूसरी है। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें यानी वेतनमान रिवाइज होना है। मात्र 1 साल में किस तरह से आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, उसे सरकार को सौंपेगा, सरकार उस पर विचार करेगी, उसके बाद नए वेतनमान लागू होंगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने इस विषय में पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। उन्होंने पीएम से आग्रह किया कि वर्तमान परिस्थितियों में बिना किसी विलंब के 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। वेतनमान रिवाइज 10 नहीं बल्कि 5 साल में होना चाहिए। मुद्रास्फीति का स्तर बढ़ रहा है, ऐसे में 10 साल का वर्तमान संशोधन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अनुकूल नहीं है। यादव बताते हैं, देखिए, कर्मचारी संगठनों के लिए राहत की खबर है। हालांकि अभी इस बाबत कुछ ज्यादा नहीं कहा जा सकता। वजह, सरकार ने अभी इस आयोग की कोई समय सीमा तय नहीं की है। आयोग का चेयरमैन एवं सदस्य कब नियुक्त होंगे, इस घोषणा का टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है, अभी इस बारे में कोई नहीं जानता। जब यह सब बातें सार्वजनिक होंगी, तब इस संबंध में ठोस आधार पर कुछ कहा जा सकता है। यादव के मुताबिक इस बार सरकार चाहे तो एक रिकॉर्ड बना सकता है। 8वें वेतन आयोग में क्या बदलाव किए जाएंगे, अब इस बारे में बात करेंगे। कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशनों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे और माना जा रहा है कि इस बार भी इन सभी में बदलाव होगा। आयोग की सिफारिशों से कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों दोनों को लाभ होगा। जैसा कि पता है, हर 10 साल में केंद्र सरकार वेतन आयोग का गठन करती है। इसमें महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों के लिहाज से कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और लाभ की समीक्षा की जाती है। इसके बाद महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत दोनों में बदलाव होता है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार मोदी सरकार कुछ नया कर सकती है। जब आयोग के चेयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति हो जाती है, तो उसके बाद वे कर्मचारी संगठनों को बातचीत के लिए बुलाते हैं। जेसीएम के प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है। जब रिपोर्ट तैयार हो जाती है, तो उस पर विचार करने के लिए सरकार मंत्रियों के समूह का गठन करती है। वह आयोग की रिपोर्ट पर विचार करता है। लगता है इस बार यह सारी प्रक्रिया 1 ही वर्ष में पूरी हो जाएगी, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतनमान संशोधन 1/1/2026 से तय है, क्योंकि यह हर 10 साल के बाद व्यवहार में आता है। पहले के केंद्रीय वेतन आयोगों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में लगभग 2 साल लगते रहे हैं। सरकार की रिपोर्ट पर विचार करने और इसे लागू करने में 6 महीने या उससे अधिक समय लगता रहा है। कर्मचारी संगठनों का कहना था कि सरकार को वेतन आयोग का गठन गत वर्ष ही कर देना चाहिए था। प्रतिभाशाली कर्मचारी अच्छा नेतृत्व और सुशासन प्रदान करने में सहायक होते हैं। भारत सरकार एक आदर्श नियोक्ता है, उसे अपने कर्मचारियों को आरामदायक जीवन प्रदान करने का ध्यान रखना चाहिए। समय पर वेतन संशोधन का लाभ यह होता है कि वे केंद्र सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों के कार्यान्वयन के लिए अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकेंगे। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा था, मौजूदा समय में डीए पात्रता का प्रतिशत 53% से अधिक हो गया है। पिछले 9 वर्षों के दौरान मजदूरी के वास्तविक मूल्य में बहुत अधिक गिरावट आई है। खासतौर से कोविड-19 के बाद सरकारी कर्मियों को विपरीत स्थितियों में काम करना पड़ा है। हमारे देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वेतन संरचना इतनी मजबूत होनी चाहिए कि इसे हर 5 साल में संशोधित किया जाना चाहिए।